इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण जीके जीएस, संपूर्ण जीके जीएस का जो है कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में होने वाला है, जिससे कि आपका समय बचेगा कम समय में, यानी 5 से 10 मिनट के वीडियो में जो है आपको जो है कंप्लीट एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, जिसमें कि सभी क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में जो है कवर कराएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। कंप्लीट 25 टॉपिक जो है संपूर्ण जीके जीएस का कवर कराएंगे। और चलिए लेके चलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ से जुड़े कंप्लीट वीडियो को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि 3 टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, ये तीनों टॉपिक का, और चौथा टॉपिक को जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए भारत की नदियाँ के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से होता है शुरू, जिनमें कि हम लोग जान सकते हैं भारत की नदियाँ टॉपिक को। भारत की नदियाँ टॉपिक में बात करें तो हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। हिमालय से तथा हिमालय के परे क्षेत्र यानी उससे परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में जो है विभाजित किया जाता है, जिनमें कि हम लोग देख सकते हैं भारत की प्रमुख नदी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे जुड़े यहाँ पे दिया गया है। इस सारे नदी को कंप्लीट किया गया है इस मैप के जरिए बात करें तो। अब यहाँ पे देख सकते हैं भारत के जो है 3 नदी तंत्र में जो विभाजित किया जाता है हिमालय तथा हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ को, वो सब आ जाता है उत्तर भारत की नदियाँ, जिनमें कि सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ये तीनों हो गया। अब तीनों को कंप्लीट कवर करते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र को जो है, सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र से जुड़े क्वेश्चन का। सिंधु नदी तंत्र से जुड़े क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है ये बोखरचू हिमनद से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी से है, वहाँ से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है। तो सिंधु नदी की भारत में 1180 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी की ही सहायक नदियां, ये सारे की नदी हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी तथा व्यास, सतलज, ये सभी नदी जो है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी, कंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है। तो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम जो है यह है गिलगित, जो कि 5200 मीटर है। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है। तो झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेड़ीनाग, बेड़ीनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, हम देख सकते हैं मैप के जरिए उसी, जिसमें कि नदी का है सिंधु नदी का। और यहाँ से क्वेश्चन है फिर आगे कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो यह है झेलम नदी। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और रावी नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी को जो है पुरुषानी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो व्यास नदी को जो है विपाशा या अर्घिकीय नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी जो है ये राकास ताल झील से निकलती है, राकास ताल झील से सतलज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है। तो सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है। तो घाघरा नदी जो है ये शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। आगे क्वेश्चन है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो घाघरा नदी का जो है पौराणिक सरस्वती नदी नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से अगला जो है दूसरा भाग जो था ये था गंगा नदी क्षेत्र, जिसमें कि सिंधु नदी क्षेत्र को जान चुके हैं, गंगा नदी क्षेत्र को जानते हैं। गंगा नदी क्षेत्र से जुड़े क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद। अगला क्वेश्चन है किन दो नदियों के संगम के बाद यहाँ गंगा नदी कहलाता है। ये जो है ये कहलाता है भागीरथी और अलकनंदा
नदियों के संगम के बाद जो है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो भारत के सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम गंगा नदी बेसिन है। आगे क्वेश्चन है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो भारत की वृहत्तम नदी का नाम गंगा नदी है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि गंगा नदी तंत्र का जो है चित्र दिया गया है और अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं नदी घाटी को जो है। आगे है देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो यह सुंदरवन का डेल्टा। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यमुना नदी कितनी लंबाई है? तो यमुना नदी जो है ये इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी जो है गंगा में प्रयागराज स्थान पर मिलती है। आगे क्वेश्चन है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो अरुणा नदी के नाम से कोसी नदी को जो है प्रारंभ में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो यह कोसी नदी। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो ये होती है चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से जो है। आगे देख सकते हो यहाँ पर आ जाता है अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई जो है 995 किलोमीटर है चंबल नदी की लंबाई जो है। आगे बात करें तो तीसरा टॉपिक में आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पहला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानस सरोवर झील के पास चिमा युंग दुंग हिमनद से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है। कुछ मैप दिया गया है देख सकते हैं और झील के जो है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा है देख सकते हैं भारत यानी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें आ जाता है पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ में नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है भारत के मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में जो है बहती है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी की बात करती है जो है अमरकंटक पठार से जो है निकलती है। और अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और आगे क्वेश्चन है नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है ये सतपुरा श्रेणी से निकलती है। सतपुरा श्रेणी से ताप्ती नदी जो है ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ये विभ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है ये सूरत शहर के नीचे जो है मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी जो है ये शिमोग जिला यानी कर्नाटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कच्छ के रन में जो है ये लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रन में लूनी नदी गिरती है। और आगे क्वेश्चन है साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो साबरमती नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है साबरमती नदी की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है बनास नदी कहाँ गिरती है? तो बनास नदी जो है ये कच्छ के रन में गिरती है। बनास नदी कच्छ के रन में गिरती है। अगला क्वेश्चन है माही नदी कहाँ गिरती है? तो माही नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी बात करें तो। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि याद रख सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ मान जाता है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती हैं। और गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी ही कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रेणी से जो है कावेरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः दो राज्य जो है यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जो है राज्यों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा के जो है नाम से किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा को जो है ये कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अगला क्वेश्चन है पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो पेन्नार बेसिन जो है ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। और अगला क्वेश्चन है महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। आगे क्वेश्चन है महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक आ जाता है जिनमें कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं इसके अगले पार्ट में कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात से जुड़े सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। कंप्लीट सीरीज जो है GK GS का जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जय हिंद।